नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। अनादि विशेष में आज बात बिगड़े मौसम की सियासत पर। मध्य प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश ने भले ही किसानों को नुकसान पहुंचाया हो और किसानों की फसल को खराब किया हो, लेकिन प्रदेश की सियासी जमीन पर नए बीज जरूर बो दिए गए हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल फसल बर्बादी का मुद्दा बनाकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रदेश की शिवराज सरकार ने पहले ही किसानों की चिंता को समझते हुए, उनकी परेशानी को समझते हुए सर्वे कराने की बात कही। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारिश होने के तुरंत बाद यानी कि 13 मार्च को किसानों की फसल का मुआयना करने की बात कह दी थी। तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसल का जल्द से जल्द मुआयना कर मुआवजा देने की बात विधानसभा के पटल पर कह दी। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह शिवराज सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। साथ ही जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। तो वहीं बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल पर उपजी सियासत पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू हो उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से और ओले गिरने से कई जिलों के अंदर रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना और बाकी फसलें भी खराब हुई है। कई जगह शिकायत आई। ये जानकारी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने 3 दिन पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि को लेकर दी। बेमौसम हुई बारिश की वजह से प्रदेश के 18 जिलों के 286 गांवों में 5 से 50% तक फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान सागर और हरदा जिले में हुआ है। इसी तरह मुख्य रूप से भोपाल के बैरसिया, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, देवास, विदिशा, शाजापुर, छिंदवाड़ा, दतिया और आगर मालवा जिलों में गेहूं के 60% और चने की 70% फसल कट चुकी थी और वो खेत खलियान में रखी थी। इसके अलावा सरसों को भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं किसान पर अचानक आए संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजस्व विभाग की बैठक बुलाई थी। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि जल्दी क्षति का आकलन कराया जाए। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री अगले 1-2 दिन में प्रभावित जिलों का दौरा भी कर सकते हैं। राजस्व विभाग के मुताबिक हरदा जिले में करीब 4000 हेक्टेयर की फसल प्रभावित होने का अनुमान है। यहाँ खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने नुकसान का खेतों में जाकर जायजा लिया। इसी तरह राजगढ़ के नरसिंहगढ़ के 60 गाँव में बड़े आकार के ओले गिरे हैं। कई जिलों में ओला पड़ने से खासकर गेहूं की चमक होने की आशंका है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कई जगह पर गेहूं, सरसों और चना की फसल खराब हुई है, जिसकी जानकारी मैंने तत्काल प्रशासन को दी। कलेक्टरों को निर्देशित किया कि गांव-गांव किसानों के खेतों में जाएं। हालांकि कांग्रेस ने मामले में प्रदेश सरकार को घेरा है, साथ ही किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। मैंने तत्काल सभी हमारे डीडीएस को और सभी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल निर्देशित किया कि राजस्व और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव भेजें, एक किसान के खेत में भेजें और वीडियोग्राफी कराकर जितनी भी क्षति हुई है उसका आकलन करें, नजरिया आकलन, पंचनामा बनाएं। जो किसान जिसके खेत में उसका हस्ताक्षर करवाएं, गाँव के सरपंच, पंच या कोई भी 5 लोग, पंच परमेश्वर, और एक कापी उस किसान को दें, एक पंचायत में और एक कापी अपने पास रखें, ताकि किसानों को ये संतुष्टि हो कि ये सरकार किसानों की है, दुख के समय में उनके साथ खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, ये गांव गरीब और किसानों की सरकार है और किसानों के हर दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका संकट हमारा संकट है, वो संकट हमने लिया है और आरबीसी 6-4 में और बीमा की क्षतिपूर्ति किसानों को कराएंगे, ताकि किसान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार करे। मध्य प्रदेश में मौसम की तरह ही राजनीति भी अपना रुख बदल रही है। हालांकि किसानों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्वे करना शुरू कर दिया है और किसानों को भरोसा दिया जा रहा है कि जल्दी ही उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर पंचायत और निकाय चुनाव में किसानों के वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश में है।
अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किसानों को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होगी या एक बार फिर किसानों को समय पर मुआवजा देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के चहेते बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ राजनीतिक जमीन पर नए मुद्दे जन्म लेते रहते हैं। कभी किसान कर्ज माफी का मामला, कभी विधायकों की खरीद फरोख्त की बात, तो कभी बेमौसम हुई बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की बात। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों पर बयानों की खाद छिड़ककर पौधों को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन हर मुद्दे और मामले को कांग्रेस सही तरीके से उठाने में कामयाब नहीं हो पाती। इसकी कहीं ना कहीं वजह कांग्रेस की आपसी राजनीति को ही माना जा सकता है। फिर भी किसानों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस नेता किसानों के बीच अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे अभी मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, वैसे ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह उसके इस सियासी पौधे को नष्ट कर सकती है। और इस तरह की खबरें भी समय समय पर आती रहती हैं, किस तरह से अंदरूनी कलह है और किस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के अपने ही उनके नेता के लिए देते रहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल आज बात किसानों की परेशानी की। बेमौसम हुई बारिश से किसान जो हैं वो बहुत परेशान हैं और कांग्रेस इस आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है, यानी कि चुनावी मुद्दा इसे बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि वक्त से पहले ही मुआवजे को लेकर बात कर दी गई है। ये कह दिया गया है कि सर्वे हो जाएगा, उसके बाद जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी किसानों को। खैर, इसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, एक्स स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रजेश जी, ये जो तूफान आया, तूफान में सियासत सबसे पहले देखी गई। उधर किसान परेशान है, किसानों के बारे में बाद में बात होगी, लेकिन किसानों की परेशानी को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है उस पर राजनेताओं को ज्यादा इंटरेस्ट है। अब सवाल हम कांग्रेस का अगर करें, सवाल कांग्रेस को लेकर हो तो यही बात आती है कि भले ही कांग्रेस मुद्दा उठाए, लेकिन बाद में वो मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। जबकि अगर आप किसी लड़ाई को शुरू कर रहे हैं तो कम से कम उसके अंत तक, या किसी भी प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं तो कम से कम उससे क्या हल निकलता है, फायदा होता है नहीं, उस तक तो पहुंचिए। इनकी लड़ाई आधे में ही खत्म हो जाती है। और फिर जब किसानों की बात हो रही है तो सरकार किस तरह से काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पारुल, किसान वैसे ही निरीह प्राणी है, मौसम पे डिपेंड रहती है उसकी अधिकांश खेती आज की तारीख में। तो जब तब मौसम गड़बड़ होता है उसकी फसल चौपट हो जाती है। आज अभी देखिए आप, बेमौसम बरसात हुई, इसमें ओले भी गिरे, तो किसान की फसल जो पक चुकी थी या खलिहान में आ चुकी थी वो नष्ट हो गई है। अब उस पर सियासत कर रही है कांग्रेस, कर रही है या भाजपा कर रही है, दोनों दलों का काम है सियासत करना। भाजपा को लग रहा है कि जो सत्ताधारी दल है किसी तरह से सहानुभूति बटोर कर उनको मुआवजा दिलाकर उनके वोट बैंक, चूँकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, वो हासिल कर सके। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस का काम है कि वो चौकीदारी करे, तो निश्चित तौर पर उसे चौकीदारी करना चाहिए कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उससे पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं उसके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, किन क्षेत्रों में को छोड़ दिया है सरकार ने, इसका का दायित्व, इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से कांग्रेस की है, विपक्ष की है, तो उसको वो काम करना चाहिए। लेकिन एक बंद कमरे में बैठकर आप अनुमान नहीं लगा सकते हो किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ नहीं। तो जिस तरह से कांग्रेस हम देखते हैं कि हमेशा इसी बात में पीछे रह जाती है, वो मौके पर नहीं पहुंचती है। उसको मौके पर जाके किसानों के हित में लड़ाई लड़नी चाहिए। विधानसभा चल रही, विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए। और जो जिले छूट गए हैं, जिस तरह से अभी सिर्फ 18 जिलों की सरकार बात कर रही है कि उसके अलावा कोई अन्य जिले तो नहीं रह गए हैं, ये काम कांग्रेस का है, उसको ये निगरानी करनी चाहिए, उन क्षेत्रों में जाइए, उसका नेटवर्क है पूरे प्रदेश में, तो वो अपने लोगों को लगाए कि कहाँ किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और कहाँ पे नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और सरकार कितना नुकसान बता रही है या बताने जा रही है। वहाँ सर्वे वाले पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, पटवारी, तहसीलदार या मंत्री ने सिर्फ यहीं पे बयान दे दिया, इसके बाद वो घर चले गए। उनको ये काम है विपक्ष का कि मंत्री यहाँ बोल रहे हैं कि हमने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, सर्वे हो रहे हैं, तो कांग्रेस को जाकर देखना चाहिए मौके पर, किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए उसको सड़क पर। लेकिन हम देख रहे हैं पिछली बार भी जब किसानों के हित में आंदोलन की बात हुई तो एक अरुण यादव के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होने वाला था भोपाल में, ट्रैक्टर रैलियां निकालने जाने वाली थी कांग्रेस, लेकिन अचानक कांग्रेस ने रणनीति बदल दी। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खिलौने वाले ट्रैक्टर लेके विधानसभा में प्रदर्शन किया
अब एक दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, गैर राजनीतिक पंचायतें लगा रहे हैं वो किसानों की, जिन्हें कृषि कानून को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि आपके किस हित में है या नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में उस आंदोलन का अब तक कोई असर नहीं दिखा। 2 बार टिकैत भी आ गए हैं, चाहे वो श्योपुर की बात करें या हम रीवा की बात करें। तो मध्य प्रदेश का किसान शांत है, वो सिर्फ देखता है कौन उसके हित में फैसले ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। तो वो समझ गया है, कांग्रेस ने उससे वादा किया था कि वो उसका कर्ज माफ कर देगी, तो कांग्रेस के फेवर में चला गया था और उसको सरकार के करीब पहुंचा दिया था। जब उसको लगा कि किसानों को कि कांग्रेस ने अपना वादा तय समय में पूरा नहीं किया, उसे कुछ संदेह हुआ, तो जिस तरह से सरकार बदली फिर उसका मतदाता बदल गया और किसानों ने एक तरह से शिवराज सरकार पर भरोसा किया। तो किसान को लेकर तो राजनीति आज पहली बार नहीं हो रही है, हमेशा होती है, लेकिन उसके मुद्दे के लिए, उसके हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस सड़क पर उतरे और भाजपा को चाहिए कि वो किसानों के हित में सिर्फ बोले ना, काम करे, काम करके दिखाए, उनको राहत मिले। सिर्फ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सागर और हरदा में सर्वाधिक नुकसान हुआ है, बाकी जिलों में कम नुकसान हुआ है। तो सागर हरदा से बाहर निकले, हरदा तो उनका खुद का गृह जिला है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने आंखों देखी होगी। तो बाकी जिलों में भी वो दौरे करें, वो पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, किसी हरदा जिले के नहीं है, तो उनको भी जाना चाहिए किसानों के साथ, किसी दूसरे जिले के किसानों के साथ, या वो किसी कांग्रेस की विधानसभा क्षेत्र का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसान के हक का पैसा, मुआवजा मिलना चाहिए, उसको फसल बीमा की राशि मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति से परे होकर दोनों दलों को किसानों के हित में बात करना चाहिए। बिल्कुल। दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। दिनेश गुर्जर जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। नमस्कार दिनेश गुर्जर जी, हम बात कर रहे हैं किसानों को लेकर। जो बेमौसम बारिश हुई, एक तरह से आपदाई आई, किसानों की फसलें चौपट हो गई, खेत खलियान में रखी हुई फसलें खराब हो गई, और उसके बाद सरकार ने तुरंत ही कहा कि सर्वे करवाइए, तमाम अधिकारियों को, तहसीलदार पटवारियों को निर्देशित कर दिया है। उसके बाद भी जो नेता हैं आपके, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बाद में किसान ही परेशान होंगे। देखिए, पूरे 15-16 साल का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि कई जगह सर्वे नहीं होते हैं और चिन्हित करके सर्वे किए जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के किसान लोग होते हैं, उनके सर्वे होते हैं, आम किसान को कोई लाभ नहीं मिलता है। किसी को मुआवजे के नाम पे 500 रुपए दिए जाते हैं, किसी को मुआवजे के नाम पे 1000 रुपया दिया जाता है, किसी को कुछ नहीं दिया जाता। और जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था आदरणीय की बात को, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जब गाँव में जाते हैं और हम लोग ज्ञापन देते हैं, क्या मध्य प्रदेश सरकार में कम से कम 150 ज्ञापन हम लोग दे चुके होंगे अभी तक अपने किसान कांग्रेस कार्यकाल में? क्या एक भी हमारे ज्ञापन पे सरकार ने कोई संज्ञान लिया? क्या कोई मुआवजा दिया किसानों को? क्या न्याय दिया? विपक्ष का काम हम लोग अपने ईमानदारी से, धर्म से निभा रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पूरे प्रदेश के अंदर किसान बिल को लेके आंदोलन किए जा रहे हैं। मुरैना, अभी आपको याद दिला दूं, मुरैना का किसान शांत नहीं बैठा है, मध्य प्रदेश का किसान शांत नहीं बैठा है। 25,000 से ज्यादा किसान भाइयों ने काले कानून के खिलाफ में मुरैना नदी हाईवे पे सभा हुई, उसमें किसान आए, रीवा में हुई, इंदौर में हुई, सारी जगह हो रहे हैं, किसानों में आक्रोश है। और जिस तरह से ये दोनों मिलावटी बातें करना, मिलावट इस मध्य प्रदेश में ऐसे ही लोग लाए जो अभी आदरणीय हमारे वक्ता बोल रहे थे, ये मिलावटखोरी है, ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये भारतीय। चलिए, अभी तो ब्रजेश सर बोल रहे थे, दिनेश जी हमारे ब्यूरो हेड हैं। अब मैं बंशीलाल गुर्जर जी को शामिल कर लेती हूँ, बीजेपी से किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बंशीलाल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद पारुल जी। बंसीलाल जी, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई किसानों के साथ जो परेशानियां होती हैं उसमें आप लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मिलता है तो 500 रुपये मुआवजा, 1000 रुपये मुआवजा। किसानों की जो आवाज़ है वो बार बार उठ रही है, अलग अलग क्षेत्रों से उठ रही है, लेकिन आप लोग उसे देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस जो कह रही है वो खुद कांग्रेस करती है, भाजपा तो जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए मुआवजा देते थे, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए हेक्टेयर तक का किया है। मैं एक एक करके आप दोनों के पास आऊंगी, दोनों के पास। बोले, हम बीच में नहीं बोले, दोनों के पास आऊंगे। और जिन गलत बात अगर बोले, हम ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर देखिए, ईमानदारी से अपनी अपनी बात रखिए, शोर में समय व्यस्त ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जितनी नुकसानी हुई है उसका पूरा आकलन करा करके किसानों के खेत में पहुंच करके शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा संकट की घड़ी में किसानों का साथ दिया है। ये श्रीमान जो बोल रहे थे, बताएं कि कमलनाथ जी एक भी किसान के खेत में जब
पिछले साल फसल तब गए हों या ओलावृष्टि हुई तब गए हों या बाढ़ हुई तब गए हों, बंसी जी आपके क्षेत्र में गए कमलनाथ जी, जब ओलावृष्टि हुई थी, बाढ़ आई थी, जब कमलनाथ आपने जी अभी एक सेकंड बंशीलाल गुर्जर जी, एक सेकंड रुकिए बंशीलाल जी, एक सेकंड रुकिए। दिनेश गुर्जर जी, जब पिछली बार ओला पाला पड़ा था, सुनिए तो दिनेश गुर्जर जी, एक सेकंड सुनिए। जब पिछली बार ओले पड़े थे तब भी हमने सवाल किए थे कि शिवराज जी खेतों में पहुंच गए थे, लेकिन कमलनाथ जी खेतों में नहीं पहुंचे थे, वो नहीं निकले थे, तब भी सवाल था। आप ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूँ 2018 की, जब माननीय कमलनाथ जी नीमच मंदसौर गए थे, जब पूरा वहाँ पे बाढ़ पीड़ित एरिया था, फसलें नष्ट हो गई थी। कमलनाथ जी ने वहाँ जाकर और लोगों से बात की थी, किसानों से मिले थे। 25% राशि दी, अभी 75% अभी तक किसान का इंतजार कर रहा है। मुरैना गए थे कमलनाथ जी भी, शिवराज जी भी, लेकिन उसके बाद आज तक किसान को हासिल क्या हुआ? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। पूरा आधा घंटा हम चर्चा करने वाले हैं, पूरा आधा घंटा आप दोनों के पास। रुकिएगा ब्रजेश जी, सियासत का एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ही है। आधे घंटे आप बने हुए हैं हमारे साथ, दिनेश गुर्जर जी, बंशीलाल गुर्जर जी, सुनिए, आधे घंटे आप मेरे साथ बने हुए हैं, पूरे आधे घंटे हम चर्चा करने वाले हैं, जरा सा सब्र कीजिए। ब्रजेश जी, साफ है कि सियासत का फेवरेट मुद्दा है किसान, लेकिन किसानों के हित में राजनीति बहुत होती है, धरातल पर उसके हित में कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। इधर बीजेपी का कहना है हमारे नेता भी गए थे, इधर कांग्रेस का कहना है हमारे नेता भी गए थे। क्या आज तक उन चीजों का फायदा मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार? देखिए पारुल, किसान हमेशा ठगा गया है। कांग्रेस को सरकार में आना थी, उन्होंने कहा कि कृषि के कर्ज माफ कर देंगे आपका, वो सरकार में आ गई। किसानों का तय समय पे भी पूरा कर्ज माफ नहीं हुआ, 15 माह वो सरकार में रहे, उसके बाद सरकार से बाहर हो गए। और इसके बाद भाजपा आ गई। भाजपा भी किसानों के हित में जैसे दावे करती है कि मुख्यमंत्री कृषि किसान परिवार से आते हैं और वो जाते भी हैं कृषि क्षेत्र में, तो उसमें आपको बेहतर करते हुए दिखती भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सहायता दी, किसान सम्मान निधि दी 6,000, तो शिवराज जी ने उसमें 4,000 रुपये बढ़ा दिए, तो 10,000 मध्य प्रदेश में ही मिल रही है, पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल रही है। और फसल बीमा की जिस बात पे डीजल पेट्रोल पे बात कर लो ब्रजेश जी, जो किसानों को 6,000 रुपये डाल के ऐसा नहीं डीजल के भाव बढ़ा के दे रहे हैं किसानों को। अरे दिनेश गुर्जर जी, हम कांग्रेस या बीजेपी पार्टी थोड़ी ना है, सब्र कीजिए ना, दोनों मुद्दों पर बात होती है। होती है तो दुख होता है। अरे सर, दोनों मुद्दों पर बात होती है, हम तो कमलनाथ जी की भी बात कर रहे हैं, जरा सब्र, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। लेकिन जब मुआवजा बांटने की बारी आती है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, हम देखते हैं कि वो मुआवजा बांटने में थोड़ा भेदभाव भी कई बार दिखता है, जैसे कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं। एक सेकंड ब्रजेश जी, एक सेकंड। दिनेश जी, ये कल जो बेमौसम बारिश हुई, दिनेश गुर्जर जी किसान नेता है, कहाँ गए आप? मैं मुरैना हूँ, मेरी तबीयत खराब है अभी, और अभी अशोकनगर में, इसलिए चुप, थोड़ा सा, आप तबीयत ठीक नहीं है ना, 2 मिनट रुकिएगा। ब्रजेश जी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए राजनीति क्या है, चूंकि पंचायत चुनाव है इसलिए कांग्रेस को ये दिख रहा है या भाजपा को दिख रहा है, लेकिन पंचायत चुनावों से इतर होकर किसान हित में बात करनी चाहिए। किसानों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, कृषि को कैसे आप लाभ का धंधा बना सकते हैं, सिर्फ कहने से नहीं है। आप उनका आज कर्जदार हो जाएगा किसान, आप कांग्रेस ने कर्ज माफ कर दिया मान के चलिए, फिर को कर्जदार नहीं होगा क्या? उसकी फसल की उसको उचित दाम मिल सके, उसका जो लागत है उससे अधिक दाम मिल सके, इस पर किसी भी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं करती। सिर्फ एक अनुदान देकर, एक सहायता कर एक मदद कर एक एहसान करके किसान को वोट हासिल करना चाहती है। आ रही हूँ आपके पास। हाँ, अब बोलिए दिनेश जी। मैं ये बोल रहा हूँ, सारे लोग ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। हिंदुस्तान में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की है, लाभ का धंधा क्यों नहीं बना रहे? अरे वो बंशीलाल जी से पूछेंगे ना। दिनेश जी, आप तो कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस कहाँ जमीन पर दिखाई दे रही है, कहाँ आपके लोग पहुंचे किसानों के साथ? बीजेपी से सवाल भी होगा और उनसे सवाल का जवाब भी पूछा जाएगा उतनी दमदारी से। सारे प्रदेश के नेता किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। वो लड़ाई अभी बेमौसम बारिश में कहाँ है सर? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर बैठे हुए कंबल ओढ़ के, बाकी लोग कहाँ है? अब मुआवजा सर्वे अगर नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वही तो मैं पूछ रही हूँ। अभी हमने जब शुरुआत में बात की तो यही कहा ना कि 18 जिलों की बात हो रही है, 286 गांव इन्होंने रिकॉर्ड में माने हैं, लेकिन बाकी कोई गांव छूट तो नहीं गया। इसके लिए कांग्रेस का नहीं पहुंचना चाहिए सर, विपक्ष का नहीं पहुंचना चाहिए सर। आज आप भविष्य वक्ता नहीं है, आप हमारी
आज भविष्य वक्ता नहीं है जो आप बोल रही हैं। हम लोग जब अगर भारतीय जनता पार्टी अगर तो सही कुछ बात मत कीजिए। करेगी, तब हम लड़ाई लड़ेंगे। आप भी कंबल ओढ़िए, बाकियों को भी बोलिए। आइए बंशीलाल गुर्जर जी, बंशीलाल गुर्जर जी, कहाँ तक पहुँचा आपका सर्वे, ये बताइए। भाई है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सर्वे की कहाँ तक गवर्नमेंट पहुंचा? थी, 7 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद करके कमलनाथ जी थक गए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,30,00,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। जो ब्रजेश जी कह रहे थे, मैं उनसे सवाल ये है सहमत हूँ। बंशीलाल गुर्जर जी, मैं उनसे लगातार सहमत बार बार हूँ तो कि सरकार किसान- आपकी रही ना, बीजेपी की रही ना, तो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? आपदा पर हाँ, नहीं, प्रकृति ठोस- पर किसी का कंट्रोल हम नहीं ये कह रहे है, हैं कि लेकिन जितना एमएसपी पर खरीदी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, कांग्रेस तो उसका आधा भी नहीं करती। जो ये आरोप लग रहे हैं कि सर्वे के बाद जो मुआवजा मिलता है वो ठीक नहीं मिलता है, तो सर्वे ठीक से नहीं होता है, मुआवजा राशि किसानों तक नहीं पहुंच पाती। हम इस बहुत सिस्टम को दुरुस्त किया विश्वासपूर्वक आपने। कह रहे हैं, हम बहुत विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि देखिए, दिनेश जी सुन ओलावृष्टि तो होना, लीजिए, दिनेश जी किसानों पहले का आप सुन नुकसान तो होना, लीजिए, ये दिनेश जी को तो शांत ये कीजिए अच्छी पहले। बात नहीं है। उनको तकलीफ है, उनकी फसल की कीमत कोई नहीं दे सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नुकसानी हुई है उसका आकलन करा करके और किसान भाइयों का खर्च निकल जाए, उतना तो कम से कम 25,000 रुपए हेक्टेयर तो देती है। ठीक है, दिनेश जी आप बोल लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि अभी आपके जो बोल रहे थे आदरणीय कि लाभ का धंधा मिलना चाहिए, लाभ का धंधा कब मिलेगा? केंद्र में मोदी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार है, क्यों नहीं लाभ का धंधा बना रहे? दूसरा, जब 60 साल तो आती रहे ना, 60 साल तो आती रहे ना, आप भी सोच लेते। एक मिनट सुनिए, 45 रुपए क्विंटल बिकता था सोयाबीन, उस समय तेल क्या भाव था? 60 रुपए लीटर। आज 2200 रुपए क्विंटल सोयाबीन है और 150 रुपए लीटर आप तेल दे रहे हैं। ये कहाँ आप अभी फसल का टाइम है किसानों का, आप कुर्सी करके सर पूरी फहरिस्त लेकर हम बैठ सकते हैं, अगर हम तेल को लेकर बात करें, हम खाद को लेकर बात करें, लेकिन फिलहाल वो मुद्दा नहीं है ना। दिनेश जी समझिए, बात को समझिए। एक प्रोग्राम में जब आप जुड़ते हैं तो मुद्दे को समझा कीजिए, विषय को समझा कीजिए कि किस विषय पर बात हो रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाना मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक डीजल की बढ़ती कीमत नहीं है, मेरा टॉपिक खाद नहीं है, बीज नहीं है। यहाँ बेमौसम बारिश में कौन कितना आगे बढ़कर काम कर रहा है, ये फिलहाल मुद्दा है, उसको लेकर बात कीजिए। दिनेश गुर्जर जी उनकी टीम कहाँ तक पहुंची है बताइए। ये कह सकते हैं कि 18 जिलों में जिन किसानों का नुकसान हुआ है, शिवराज सिंह जी की सरकार उन सारे किसानों को नुकसानी की भरपाई करेगी। वो भरपाई होनी भी चाहिए ना सर, पहुंचनी चाहिए किसान के पास। हर बार की तरह एक आध दो खबरें जो निकल कर आती है वैसा नहीं होना चाहिए। कोई कोताही सरकार नहीं बरतेगी और किसानों की भरपाई पूरी करेगी। ठीक है ब्रजेश सर, ठीक है, आप थोड़ा सा सब्र करेंगे सर। मैं आपसे बिल्कुल विनती कर रही हूँ दोनों से, आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। ब्रजेश सर, अब सवाल यही है कि जब हम मुआवजे की बात करते हैं या इस तरह की जब बेमौसम बारिश होती है, कोई आपदा आती है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होना हो, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनकी फसलें चौपट होना, वो सारा समय मेहनत करते हैं धूप में, बारिश में, ठंड में, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपदा आती है तो सबसे बुरा नुकसान उन्हें ही झेलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी हर बार इस तरह की खबरें हम देखते हैं, हर बार इस तरह की चर्चा होती है। लेकिन इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा सिस्टम है, बावजूद उसके कोई ठोस कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से हम इन तमाम चीज़ों से निपट सकें। ये जो नुकसान होता है उसका कुछ कम हो नुकसान, कोई ऐसी सिस्टम या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जो इस मामले को लेकर कभी चर्चा करे। देखिए पारुल, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि मौसम विभाग कहता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन आप फसलों को कैसे सुरक्षित कर पाओगे? यदि बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो कोई आप उसके छत तो डाल नहीं दोगे। तो ये तो प्राकृतिक आपदा है। बस इसमें लोगों को ईमानदारी से मुआवजा मिल जाए, ईमानदारी से उनका आकलन हो जाए, ये सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। और सरकार जिस तरह से कह रही है कि सर्वे कराएंगे, हम सर्वे कराएंगे, और अब तो प्रति हेक्टर के हिसाब से उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि कितना किसको मुआवजा मिलेगा। तो वो मुआवजा सही तरीके से मिल जाए। कि जो लोग रह गए हैं उनकी चौकीदारी कांग्रेस का काम करना है। कांग्रेस को जाना चाहिए कि भाई कोई छूट ना जाए। जिस तरह से सरकार पे सिर्फ बैठ के आप कमरे में आरोप नहीं लगा सकते हो। अभी बारिश हुई है, यदि सर्वे में देरी हो रही है तो कांग्रेस को मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई उसका काम है, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए उसको, कि यदि सही से सर्वे नहीं हो रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं है, यहाँ बैठ के तो सब कह सकते हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि सर्वे कर रही है, या गुर्जर जी भी कह सकते हैं हम सर्वे करेंगे, सबको पर्याप्त मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखने का काम किसका है? सरकार तो कह रही है हम दे रहे हैं, ये काम विपक्ष का है, तो विपक्ष को काम करना चाहिए। मैं ब्रजेश जी की बात से सहमत होते हुए ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार ने जो फसल बीमा पॉलिसी बनाई है
उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग नुकसान भी शामिल है। पोस्ट हार्वेस्टिंग हम उसको नुकसान एग्री भी कर रहे शामिल है, हैं, तो हम उसको बीमा एग्री भी कर रहे हैं मिलेगा बंशीलाल जी। और मुआवजा भी बात ये मिलेगा। है कि वो ये मैं होता है पक्का कि नहीं कह होता सकता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि कई ऐसे हूं। भी नहीं, किसान पक्का हैं जिनकी मिलेगा, फसल पक्का कटी हुई मिलेगा, खेत में मैडम, खराब हो पक्का गई। मिलेगा। फारूक जी, पक्का सर्वे उनका मिलेगा। 6-7 दिन में नहीं हुआ तो वो फसल खराब हो जाएगी, उनका आंकलन ही नहीं हो पाएगा। तो जो डिले नहीं, हो रहा है ना सर पक्का प्रोसेस में, मिलेगा, उसकी बात पक्का हो रही है। मिलेगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग उसमें इंक्लूड है, इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड है। आफ्टर सर्वे ना तब तो मिलेगा ना सर। अगर ये सर्वे में ही नहीं तो देर हो सर- जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? जो नहीं, आकलन बिल्कुल होना चाहिए देर सही नहीं तरीके का होगी। वो नहीं हो सरकार पाएगा, कोताही परसेंटेज नहीं वाइज भी नहीं हो बरतेगी। हम पाएगा। विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि किसानों के लिए, किसान के पांव में कांटा चुभता है, दर्द शिवराज सिंह के दिल में होता है। आप निश्चिंत रहिए, मेरा विश्वास है 2-4 दिन में सर्वे ठीक हो है, जाएगा। छोटा सा कमेंट दिनेश जी। हेलो, दिनेश जी जुड़े हैं हमारे साथ? चलिए, दिनेश जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बंशीलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से भी कि अब अंततः ऐसे सियासत का मुद्दा इसलिए बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि पंचायत चुनाव हैं और बाकी राज्यों में भी इसका अफेक्ट पड़े, इसलिए पुरजोर तरीके से बुलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से किसानों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर, माफ कीजिए, कृषि कानूनों को लेकर जो कहीं ना कहीं सरकार का साथ दिया है, आगे भी अगर इस तरह से वो सही चीज को अगर समझ पाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये परेशानी भी दूर हो जाएगी, उनको समय पर मुआवजा मिलेगा? और जिन्हें नहीं मिलता है उनके लिए भी कोई ऑनलाइन सिस्टम शुरू होना चाहिए। उन्हें लगता है कि वो ठगे गए हैं तो उनके लिए भी कोई ऑनलाइन सिस्टम शुरू होना चाहिए जहां वो अपनी रिपोर्ट कर सके। देखिए पारुल जी, मध्य प्रदेश का किसान पहले से ही समझदार है और वो समझ चुका है कि कौन उसके फेवर में बात करता है, कौन नहीं करता है। जिस तरह से हम शिवराज जी की बात करें कि जब भी कोई किसानों पे आपदा आई है तो वो किसानों के बीच में खड़े हुए हैं, वो हमने 15 माह की सरकार में नहीं देखा है। तो किसानों ने जो तय किया था तभी तो ये सरकार चली गई 15 माह हमारी। ज़्यादातर किसानों ने वोट अपने बदला होगा, मन बदला होगा तो स्थायी सरकार दी होगी। और जिस तरह से किसानों के लिए फसल बीमा की बात जैसे गुर्जर जी कर रहे थे, तो फसल बीमा में भी ये प्रावधान है कि यदि आपका खलिहान में रखा हुआ है, यदि वो नष्ट हो जाता है तो उसका आपको आकलन होता है पूरे क्षेत्र का, एक पूरी सीमा क्षेत्र का, या जो कहते हैं पटवा हल्का पटवारी कहते हैं जिसको, हल्का क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र का आकलन होता है कि क्या उत्पादन हुआ है, उस आधार पर मुआवजा दिया जाता है। तो यदि उनका खलिहान में भी खराब हो जाएगा तो उनको मुआवजा मिलेगा, यदि उनका नष्ट खेत में हो गया तब भी मुआवजा मिलेगा फसल बीमा के तहत। वो फसल बीमा की राशि में जिस तरह से कांग्रेस ने पिछली बार भी उनका जो किस्त जमा करनी रहती फसल बीमा की वो नहीं की थी, जो शिवराज जी ने आके की, तत्काल बाद लोगों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री 6,000 रुपये दे रहे हैं, 4,000 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, 10,000 ये किसानों के लिए सहायता के लिए जा रहा है। तो राज्य सरकार एक तरह से किसानों के हित में काम कर रही है। और मुझे लगता है जो पंचायत चुनाव है उसके कारण भी आपको यहाँ इफेक्ट देखने को मिलेगा। सरकार तेजी से काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की कोशिश करेगी ताकि किसान उससे नाराज ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण करने के लिए। तो कृषि मंत्री फिलहाल तो सागर और हरदा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन चिन्हित 18 ज़िले किए गए हैं जिनके करीब 286 गांव बताए जा रहे हैं। अगर इनमें भी कोई ऐसे गांव हैं जो छूट गए हैं या कोई ऐसे ज़िले हैं जो छूट गए हैं, जो इस बेमौसम बारिश के बाद किसानों की जो फसलें उनकी बर्बाद हुई हैं, जहाँ पर सर्वे होना चाहिए, तो कांग्रेस को ज़रूर उठकर बात करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस कंबल में सोई हुई है क्योंकि दिनेश जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने जैसा बताया। सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि अगर किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय, उनके साथ किसी तरह की बेईमानी होती है तो उसके लिए कोई और सिस्टम नहीं होना चाहिए? हर बार इस तरह की परेशानी हम देखते हैं क्योंकि मौसम पर, प्रकृति पर, कुदरत पर किसी का कोई बस नहीं चलता, लेकिन कुदरत के कहर से कैसे बचा जाए इस पर तो बस चलता है। तो उसको लेकर क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? कृषि मंत्री को क्या पूरे मध्य प्रदेश का दौरा नहीं करना चाहिए? ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम आज चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर वही चलते चलते कि सियासत का बड़ा ही फेवरेट मुद्दा है साहब किसान। चुनाव पंचायत के नज़दीक हैं तो किसानों के इस मुद्दे को कैसे ना भुनाया जाए, लेकिन अब इसका फ़ायदा किसानों को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा, वो ढूंढेगा कि कहाँ कौन सा किसान है जो परेशान है, और यहाँ सत्ता पक्ष का काम होगा कि कोई भी खबर ऐसी निकल कर ना आए जहाँ किसी किसान को परेशानी हो या उन्हें समय पर मुआवजा ना मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।